सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स रमजान हमारा ईमान। नया सर्फ एक्सेल जो दे मुश्किल दागों की 100% सफाई ज्यादा तेज। पावर्ड बाय सेफगार्ड। ज्यादा तरह के जर्म से फाइट करे अगले वॉश तक। सेफगार्ड, पाकिस्तान बेस्ट एंटीबैक्टीरियल सोप। दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय। तो आइए जमा करें इंसानियत के लिए ताकि ईद हमेशा जिंदा रहे। रमजान हमारा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनक रहमह इन्नक अंतल वह्हाब। रब्बना इन्नक जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाह ला युख्लिफुल मिआद। इन्नल्लाह ला युख्लिफुल मिआद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ए रब, हमारे दिल टेढ़े ना कर, बात इसके कि तूने हमें हिदायत दी और हमें अपने पास से रहमत अता कर। बेशक तू है बड़ा देने वाला। ए रब हमारे, बेशक तू सब लोगों को जमा करने वाला है उस दिन के लिए जिसमें कोई शुबहा नहीं। बेशक अल्लाह का वादा नहीं बदलता। जज़ाकल्लाह, सुभानअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इफ्तारी के स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान हमारे ईमान में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमेशा की तरह हमारे साथ नाहिद अंसारी आपा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाहिद आपा। और आज इस सेट पे देखें एक सादिया, पता नहीं आप लोगों से बर्दाश्त होती है नहीं होती, लेकिन आज हमारे सेट पे दो सादियाँ हैं। सादिया उस्मानी हमारे साथ मौजूद हैं जो नाते रसूल मकबूल हमें सुनाएंगी। तो सादिया, मैं आप तक जाने से पहले बस एक बात कहती चलूँ कि आज फादर्स डे है, तो मैं इस वक्त तमाम देखने वाले लोगों को, जितने भी यहाँ वालिदैन बैठे हैं, जितने भी बाप बैठे हुए हैं, हैप्पी फादर्स डे। और इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि मेरे वालिद साहब नहीं हैं, तो आप लोगों को कह के मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उन तक ये आवाज़ ज़रूर पहुँचेगी कि पापा हैप्पी फादर्स डे, क्योंकि इस दिन को हम बहुत कम मनाते हैं। माओं के लिए हम बहुत बात करते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं, बहुत कुछ करते हैं उनके लिए, लेकिन बाप जो सारी ज़िंदगी मेहनत मुशक्क़त सिर्फ अपने बच्चों के लिए करता है, हम उनके लिए
कभी भी एक लफ्ज़ थैंक यू का भी नहीं कह पाते, क्योंकि हम उन्हें लेते फॉर ग्रांटेड, ये तो इनका काम ही था जो इन्होंने किया। लेकिन आज हम इस दिन को आपके साथ मिलकर मनाएंगे, तो पहले हम चलते हैं नाते रसूल मकबूल की तरफ। जी मैं भी आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी कि मैंने मेरे वालिद साहब नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। ये नात मुझे उन्होंने सिखाई, नातों में सबसे पहली नात है जो मेरे वालिद साहब ने मुझे ये सिखाई। सुभान अल्लाह, तो इससे खूबसूरत तोहफा आप उन्हें आज दे भी नहीं सकती आज के दिन के लिए। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ऐ शफीउल वरा खातमुल अंबिया, ऐ शफीउल वरा खातमुल अंबिया। आप नूरे अज़ल, आप शम्मे हरम, आप शम्सुद्दोहा खातमुल अंबिया, आप शम्सुद्दोहा खातमुल अंबिया। शाहिदे ज़ुल्मिनन, फ़ख्रो शाने ज़मन, सद्दे बाबे मोहन, नूरे हक मिन वो मायाए जानो तन, मरहबा मरहबा खातमुल अंबिया, मरहबा मरहबा खातमुल अंबिया। हस्ती मोहतरम किबलाए मोहतरम, ऐ रसूले खुदा खातमुल अंबिया, ऐ रसूले खुदा खातमुल अंबिया। बहुत खूब माशाल्लाह। आज इससे खूबसूरत गिफ्ट एक बेटी की तरफ से बाप के लिए नहीं हो सकता, बहुत ही खूबसूरत। और आई नो मुझे आपको पढ़ने में भी इस वक्त मुश्किल हो रही थी, आपको बोलने में मुश्किल होगी। इस तकलीफ को मैं बहुत बेहतर समझ सकती हूँ, क्योंकि हम दोनों एक ही जगह पे खड़े हैं, हम दोनों आज एक ही जगह पे खड़े हैं। लेकिन आप यकीन मानिए कि ज़ुबैर भाई इस बात को दुरुस्तगी करेंगे मेरी, कि वो इल्म बहुत बेहतर रखते हैं मुझसे, कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब कोई यतीम हो जाता है और उसके बाप का साया उसके सर पे से हट जाता है, तो फिर मेरा जो साया है वो उसके सर पर आता है। आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया पूरे जहानों के लिए, पूरे जहानों के लिए रहमत है, लेकिन यतीमों के लिए उन्होंने खास बिलखुसूस उनके लिए। तो हम लोग तो बड़े खुश नसीब हैं, क्योंकि हमारे सर पे बेशक जब तक बाप का साया था, लेकिन अब हमारे ऊपर रहमतुल लिल आलमीन का साया है। तो आज हम उनको भी कहते हैं हैप्पी फादर्स डे, है ना, हैप्पी फादर्स डे। तो आज इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है, उसको भी मना रहे हैं। आज आपको लग रहा होगा हम सब पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं जनाब,
क्योंकि पाकिस्तान है तो हम लोग हैं, बिल्कुल, और पाकिस्तान ही हमारी पहचान है जनाब। तो पाकिस्तान, मैं हमेशा कहती हूँ, आज सब मिलके मेरे साथ एक दफा मेरी पूरी टीम, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, आज ये आवाज गूंजनी चाहिए कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा और हम सब जिंदाबाद रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी हमारी पहचान है। बात शुरू की मैंने ज़ुबैर भाई वालिद के हवाले से, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सीरत देखते हैं तो आप उनको जब एक बाप की शक्ल में देखते हैं तो एक आला मुकाम पर उन्होंने बेटी की रिस्पेक्ट, हैसियत जो उन्होंने बताई है, वो मेरा ख्याल है बहुत ही कम हमें ऐसी मिसालें नजर आती हैं, और खासतौर पर उस वक्त अरब के दौर में जब बेटियों को जिंदा गाड़ दिया जाता था। जब बेटियों को जिंदा गाड़ दिया जाता था तो मेरे पैगंबर ने तो वो मिसाल कायम की है कि जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा तशरीफ लाती थी आपके दरबार में, आप उनके लिए उठ जाया करते थे, आप उनके लिए चादर बिछाया करते थे। ये मिसालें उन्होंने कायम की हैं। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक शख्स, एक सहाबी जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में तशरीफ लाए और उन्होंने अपने वालिद की शिकायत की। अच्छा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में वो हाजिर हुआ शख्स, उसने अपने वालिद की शिकायत की। और शिकायत क्या की? उसने ये कहा कि या रसूलल्लाह, मेरे वालिद मेरे जो पैसे होते हैं जो मैं रखता हूँ, मेरी जेब में से कभी वो पैसे निकाल लेते हैं अच्छा। कभी कोई चीज मेरी जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं और मुझसे पूछते भी नहीं है, मुझसे इजाजत नहीं लेते। तो आप इन्हें समझाइए, वालिद को के बारे में वो कह रहे हैं, आप इन्हें समझाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलवाया उनके वालिद को कि भाई इनको जरा बुला कर लाओ। एक शख्स आया, इंतहाई ज़ईफ, बहुत ज्यादा बेचारा चल भी नहीं पा रहा था। वो शख्स आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में और उससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूछा कि आपने ये किया है, आपका बेटा ये कहता है। वो शख्स रोने लगा, ज़ारो कतार रोने लगा। उसने कहा या रसूलल्लाह, जब मैं जवान था, जब मैं जवान था और ये बच्चा था और ये चलना भी नहीं जानता था, मैं इसको उंगली पकड़ के चलाता था। ये रोता था तो मैं रोता था, ये हंसता था तो मैं हंसता था। इसकी हर ख्वाहिश को मैंने पूरा किया। मैं इसके लिए कमाता था, मैं इसके लिए मेहनत करता था, मजदूरी करता था ताकि मेरा ये बेटा खुश रहे। और मैंने इससे जिंदगी की हर आसाइश फराहम की। और आज जब मैं मोहताज हो गया हूं, मैं चल नहीं पाता, मुझे नजर नहीं आता, मैं कमाने के काबिल नहीं रहा, और आज मेरी छोटी छोटी जरूरतें जो हैं उनके लिए मुझे इससे मांगना पड़ता है। और मैं जब इससे बात करता हूं तो ये मुझे झिड़क देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक गुस्से से सुर्ख हो गया। और आपने उस शख्स को, वो जो बच्चा था जो शिकायत लेकर आया था, आपने उस शख्स को यहां से पकड़ा और फरमाया कि गौर से सुन लो कि तू और तेरा बाप, तू और तेरा माल दोनों तेरे बाप की मिल्कियत है। तू भी अपने बाप की मिल्कियत है और तेरा माल भी तेरे बाप की मिल्कियत है। यानी तू जो कहता है ना कि मेरा बाप मेरे माल में से ले जाता है, वो उसी की मिल्कियत है। बिल्कुल। तो आप देखें कि कुरान मजीद को अगर आप देखें तो कुरान मजीद एक जगह नहीं कई जगह पर वालिदैन की बात करता है। सूरह बनी इसराइल में कुरान मजीद फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह वबिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदका अहदहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे रब ने यह फैसला कर दिया है कि तुम किसी की इबादत नहीं करोगे सिवाय उसके, और तुम अपने वालिदैन के साथ बिन सुलूक करोगे, और अगर बुढ़ापे की उम्र में तुम्हारे दरमियान उनमें से कोई एक या दोनों मौजूद हों तो उनके सामने उफ तक नहीं करोगे और उन्हें नहीं झिड़कोगे, बल्कि उन्हें नरमी के साथ उनसे गुफ्तगू करोगे, नरमी के साथ उनसे बात करोगे। फिर कुरान फरमाता है वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, और अपने वालिदैन के सामने इस तरह खड़े हुआ करो कि अपने शानों को झुका के रखा करो। अपने शानों को वालिदैन के सामने जब खड़े रहो, और इस तरह से खड़े रहा करो कि आजिज़ी और रहमत के साथ खड़े रहा करो। यहाँ पर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल,
वो इस तरह से वो लफ्ज अरब इस्तेमाल करते थे। जब परिंदा होता था ना, परिंदा जब अपने बच्चों को धूप से और तकलीफ से बचाने के लिए जब पर समेटता है, वो वाला लफ्ज अल्लाह ताला कुरान में लाया औलाद के लिए कि अपने वालिदैन जब बूढ़े हो जाएं तो उनको इस तरह से साया आफियत में रखा करो। जिस तरह परिंदा अपने बच्चों को रखता है वैसे रखा करो, वैसे उनके सामने खड़े रहा करो। और वकुर रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और अपने रब से हमेशा दुआ किया करो कि या अल्लाह इन्हें इस तरह से इन पर रहम फरमा जिस तरह मैं जब छोटा था तो इन्होंने मुझ पर रहम किया था, वैसा रहम फरमा। बिल्कुल, बहुत तो ये है वालिदैन के बारे में बात। और इतनी खूबसूरत अजमत मेरे आका ने बयान करी है जनाब। और हम वो हैं और हम वो बदनसीब हैं कि जब हम बड़े होते हैं तो हम कह देते आप रहने दीजिए, हमें ज्यादा पता है, जबकि पता उन्हें सब होता है, लेकिन वो नहीं बोलते आगे से। हमारा घर बहुत बड़ा होता है लेकिन उनके लिए हमारे पास जगह नहीं होती, क्योंकि हमारे दिलों में जगहें कम हो गई हैं। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। और अब आप भी प्लीज़ हमें अपनी कॉल्स के ज़रिए हमारे साथ इस शो में दाखिल हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। अपने वालिद को आज हमारे शो के ज़रिए जो आपने पूरे साल नहीं कहा कि पापा आई लव यू या बाबा आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं आज अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप कह सकते हैं। ये खुला प्लेटफॉर्म है और इसीलिए आज मेरा ख्याल अल्लाह ने ये दिन भी हमें इस दिनों में दे दिया कि आप अपनी गलतियों की तलाफी कीजिए। जनाब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रमज़ान हमारा वेलकम बैक नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वापस आ चुके हैं हम और इस वक्त मैं किचन में खड़ी हूँ जनाब, और किचन में मैं जानूंगी कि आप आज हमें क्या बना रही हैं। आज मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जो इंशाल्लाह हमें फतह दिख रही है, मैं नज़र नहीं लगाना चाहती अपने मुल्क का, माशाल्लाह 173 पे एक आउट है तो, और 2800 ओवर चल रहा है, तो इंशाल्लाह अभी काफ़ी टाइम है। और जनाब यहाँ में बहुत ही मौजूद मेहमानों ने और ज्वाइन किया, उन तक जाने से पहले बस मैं जल्दी से पूछूंगी कि आज हम क्या बना रहे हैं। क्या जल्दी में ही बना रही हूँ। अच्छा, अगर जल्दी में बना, आपको भी जल्दी घर जाके मैं देखना चाहती हैं। असॉर्टेड पकौड़े हैं, ठीक है। और इसकी सिर्फ बेसिक बता दूं, बेसन के साथ आप कल की चीजों की मैं पहले तारीफ कर दूं, उफ, मतलब चखने तक को बचा नहीं मेरे लिए वो रोल। और आपने जो मीठा बनाया, ओफ, वो तो मैं घर लेके गई थी, साफ सी बात, एक छोटा से प्याले में घर लेके गई हूँ, छोटा सा बना, बिल्कुल जी। अच्छा, बेसन में मैं कॉर्नफ्लावर डालती हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि आखिरी वक्त तक वो क्रिस्पी नहीं रहते। बस कॉर्नफ्लावर इसमें डलता है, इसमें बेकिंग पाउडर डलता है, और इसमें 1 चम्मच सादिया तेल डलता है। ओके, ठीक है। अब तेल डालने की कोई खास रीजन? इससे वो क्रिस्पी सॉफ्टनेस भी रहता है और वो बहुत अच्छा रहता है, और नीम गर्म पानी से आपको इसको पीसना है। बस ये इसकी खास है। और इसमें वही चीजें कि आपने बाकी सब मिर्च, धनिया, ये सब, और ये कद्दूकश किए हुए हमने आलू लिए, और ये बारीक कटी हुई पालक है। और हम आज, हाँ, लजीजा का हम फालूदा, आज फालूदा बना रहे हैं। मैं यही सोची थी कि आज लजीजा वालों का फालूदा रखा हुआ है, हाँ, तो आज फालूदा सिर्फ एक उसमें बनेगा या हम तो बहुत सारे लोग होते हैं नीचे? सबको मिलेगा। अच्छा, तो एक शर्त पे सबके, क्योंकि पुरजोर फरमाइश पे कि कल वाली रेसिपी एक दफा रिपीट की जाएगी। कल वाली जो पराठा रोल था, चिकन रोल, पराठा रोल, मीठे की भी बड़ी डिमांड आई थी। मीठे की भी बड़ी डिमांड है, देखे जुबैर भाई भी बोल पड़े। मीठा जो था वो हमने कस्टर्ड बनाया था थोड़ा सा, और कस्टर्ड के साथ खुबानियों को मैंने भिगो दिया था, फिर उसके बाद उसको मैश करा, फिर थोड़ी चीनी डाल के पका लिया। हम एक दफा फिर आपसे बनवाएंगे जरूर इस पूरे रिश्ते में। जुबैर भाई, आपके पास यकीनन बहुत बेहतरीन मेहमान बैठे, तो आप उनका तारुफ कराइए, मैं आती हूँ आपके पास। जी नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है रियाजुद्दीन नूरी साहब ने, और रियाजुद्दीन नूरी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं और एजुकेशनिस्ट हैं शेड फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब कमाल कादरी साहब। कमाल कादरी साहब प्रिंसिपल हैं केयर स्कूल सिस्टम शेड फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कमाल कादरी साहब जो है वो शगफ रखते हैं नात, हमद वगैरह कहने का, और ये इनका मजमूआ कलाम है। नात भी कहते हैं, हमद भी कहते हैं, मनकबत कहते हैं, सलाम कहते हैं।
तो अभी इनसे गुफ्तगू करेंगे इस बारे में, और शेड फाउंडेशन क्या करता है उस बारे में भी बात करेंगे। इसके साथ मेरे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब अहमद तारिक साहब, यहाँ पर सेट पे मौजूद हैं। अहमद तारिक साहब बेसिकली कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स से ग्रेजुएट हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ़ाइन आर्ट्स की जो चीज़ें हैं, मुख्तलिफ जो पीसेज हैं, डिफरेंट जो फ़न पारे होते हैं, ये फ़न पारे तख्लीक करते हैं। और आज आप देखें, आज की निस्बत देखिए, आज पाकिस्तान का मैच है और पाकिस्तान के जो बानी हैं वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं, और दूसरी बात आज फादर्स डे भी है, और आप जानते हैं कि कायद आज़म जिन्ना को बाबाए कौम कहा जाता है, यानी कौम के बाप। तो आज इसी मुनासबत से पाकिस्तान का मैच भी है, फादर्स डे भी है, तो हमने अहमद से दरख्वास्त की थी कि वो जो तार से, जो वायर्स के ज़रिए से कायद आज़म का पूरा जो स्क्रिप्चर वो डिज़ाइन करेंगे, उनका चेहरा बनाएंगे। और बहुत शुक्रिया अहमद, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और उसके साथ साथ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जमशेद साबरी कव्वाल और हमनवा सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और आप जब भी आते हैं ना तो सेट पर एक जिंदगी सी दौड़ जाती है, ऐसा लगता है कि अब थोड़ा लाइवलीनेस हो जाएगी। ये आपकी हुस्न नजर है, बहुत हमारे इसमें कोई कमाल नहीं, आपकी ये खूबसूरत आवाज है जो हमें फर्श से अर्श तक पहुंचाती है। ये सफर जो हम आपके साथ करते हैं ये बड़ा कमाल करते हैं जमशेद भाई। मौला आप सबको सलामत रखे और आप सबको हिफाजत में रखे, शर से बचा के रखे मौला। और इस वक्त मैं ये अभी अनाउंस कर दे रही हूँ सबको कि जो कायद आज़म है ये मेरे घर जाएंगे। देखिए, कुछ चीज़ों को आपको ऑफिशियली अनाउंस कर देना चाहिए वरना वो अच्छा रहता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उस वक्त किचन में थी, लेकिन माशाल्लाह से आपकी फाउंडेशन जो काम कर रही है, अब वो इस सिलसिले में हम जानेंगे कि किन चीज़ों पे आपकी फाउंडेशन ज़्यादा काम कर रही है। वैसे मैं अगर समराइज करके कहूँ तो दो शोबे हैं, सेहत और तालीम, जो आमतौर पर हमारी सोसाइटी में इग्नोर किए गए हैं। सेहत के शोबे में हम हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, एक बल्दिया टाउन नंबर 4 में है जो खासा पसमानदा इलाका, और एक सुरजानी फेज 7 में, वो भी खासा पसमानदा इलाका है। और करीबन 1100 लोग रोज़ाना वहाँ से मुख्तलिफ सहूलियात लेते हैं। और एक नॉर्थ कराची में 100 बेडेड हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा स्कूलिंग सिस्टम है जो बाकायदा किया स्कूल सिस्टम के नाम से काम कर रहा है, उसकी तफसील तो सर कमाल आपको बताएंगे। साथ ही में हमने एक कॉम्प्लेक्स बनाया है जिसमें ऑर्फनेज है, उसमें सारे ऑर्फन बच्चे नहीं हैं लेकिन सब के सब डिजर्विंग बच्चे हैं। अच्छा, वालिदैन हैं, नीडी हैं, लेकिन वो वालिदैन या तो उनको कचरा चुनवाने पे लगाएं या चाइल्ड लेबर पे लगाएं। तो हमारे वॉलंटियर्स उन तक जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये बच्चा हमें दे दें, हम माँ बाप के तौर पे इनको रखेंगे। और कभी अगर आप में से ऑडियंस में से या जो लोग आपके तवज्जुह से हमें सुन रहे हैं वो अगर हमें विजिट करेंगे, विजिट करना चाहते हैं, हाँ, तो वो ये देखेंगे कि हमने ऑर्फनेज तो हम प्रोग्रामों में बोलते हैं, हम बच्चों के सामने अवॉइड करते हैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हमने शेड चिल्ड्रन होम बॉयज हॉस्टल नाम रखा हुआ है। ग्रेट, शेड चिल्ड्रन होम बॉयज हॉस्टल होम। सर आपकी बात को यहाँ काटूंगी क्योंकि हमें एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपकी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। 95 पे फखर खेल रहे हैं, जरा हमारी सबकी दुआएं कि जल्द से जल्द उनका 100 कंप्लीट हो और हम यहाँ सेलिब्रेशन स्टार्ट करें। जनाब लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक नाजरीन। रमज़ान की ये स्पेशल ट्रांसमिशन जो इफ्तार की होती है, रमज़ान हमारे ईमान, इसमें एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम सो हैप्पी इस वक्त जी, इस वक्त से मैं ही नहीं, मेरा पूरा पाकिस्तान यहाँ बैठे तमाम ऑडियंस, तमाम लोग आपकी तालियां बताएंगे क्योंकि फखर की सेंचुरी हो गई है जनाब। सो फाइनली हमें लगता है कि हमारे जो होप्स हैं वो हाई होती ही जा रही हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आज ज़रूर हम जो है वो अपना मकसद पाएंगे जनाब, है ना? बिल्कुल। आते वापस अपने मेहमानों की तरफ गुफ्तगू के लिए जी। हाँ, कादरी साहब आपकी बात को जरा बात कर रहे थे कि आपकी बात मुकम्मल हो गई है सर या नहीं? थोड़ा सा मुझे पॉइंट रह गए आपके, 2 मिनट और दे दें। शेड होम्स कॉम्प्लेक्स जो है वो शेड फाउंडेशन के एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसमें ऑर्फनेज है, उसमें स्कूल है और 2 साल हुए हमने वहाँ पर सीनियर सिटीजन केयरिंग यूनिट भी शुरू किया है। अच्छा, वो मेल तक महदूद था। इस साल हमने फीमेल सीनियर सिटीजन
का भी समझ लें, केयरिंग यूनिट वो शुरू कर दिया। एक उसी हमारे कॉम्प्लेक्स में गोशा आफियत के नाम से हमारा एक यूनिट है, जिसमें नीडी साइको और मेंटल पेशेंट जो हैं वो वहाँ पे रहते हैं, जिनको अपने घर वाले नहीं रख पाते, अपने घर वाले नहीं, हम कोशिश करते हैं कि रिहेबिलिटेट भी हो जाए। यानी जो लोग ड्रग एडिक्शन की वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में चले जाते हैं वो तो बड़ी जल्दी क्योर हो जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं। बट हमारा थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ये कि सोसाइटी फिर उनको उस तरह एक्सेप्ट नहीं करती, बिल्कुल से, और वो कुछ अरसे के बाद दोबारा से उसी एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं। अभी एक बच्चा आया, वो बहुत रो रहा है, यंग है, 22-24 साल उसकी एज है। अच्छा। तो हमने उससे कहा अब तुम ठीक हो जाओ, हम यही जॉब देंगे, सुभान अल्लाह, और तुम यहीं रहो, इन्हीं लोगों की खिदमत करो। उसके वालिदैन बहुत ज़ईफ़ हैं, लियारी से उसका ताल्लुक है, वहाँ का माहौल भी आपको पता है। सही। तो ये है। और एक चीज़ और भी जो ऐड करना चाहूँगा कि शेड फाउंडेशन इन प्रोजेक्ट्स के अलावा कुछ प्रोग्राम्स भी रन कर रही है। मसलन शादी में भी हम लोग सपोर्ट करते हैं, 30,000 से लेकर 1,30,000 तक का हमारा बजट होता है, उसमें हम फैमिलीज को, और अभी प्रायोरिटी होती है बेवा खवातीन जिनकी बच्चियाँ। अच्छा, ये जो अखराजात हैं पूरे फाउंडेशन की, ये किस तरह मतलब पूरे होते हैं? कोई आप लोगों के अपने मेंबर्स हैं? जी। और फिर लोग आप लोगों की यकीनन हेल्प करते हैं? जी हाँ, दोनों तरह की चीज़ें। हमारे ट्रस्टीज़ हैं, अच्छा, वो हमें फंडिंग करते हैं। कुछ हमारे रिलेटिव्स, हमारे दोस्तों के रिलेटिव जो बाहर हैं वो फंडिंग करते हैं, फिर जनरल पब्लिक भी करती है। अभी मैं एक छोटा सा वाक़या आपको शेयर करूं कि एक बच्ची ने हमें छोटा सा एक अमाउंट दिया और कहा कि मेरी अभी सादगी से निकाह हुआ है, हमने उसकी तालीम में सपोर्ट की थी। उसने कहा ये जो मेरी सलामी के पैसे हैं ना, ये मैं चाहती हूँ मैं शेड फाउंडेशन। सुभान अल्लाह। तो वो छोटी रकम, उसमें बरकत बहुत होगी, बरकत बहुत होती है। वही वो मैं हमेशा कहती हूँ कि जी ये देखें कि आप किस मकसद के लिए दे रहे हैं, ये मत देखें कि आप कितना दे रहे हैं। बरकत डालने वाला तो हमें अल्लाह की जात है, वो आपके 1 रुपए में भी, 1 चवन्नी में भी डाल देगा। आपकी नियतों पे वो फैसला करता है जनाब। तो अपनी नियतों को सलामत रखें, साबित रखें। और 188 पे एक आउट है हमारा जनाब, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। 105 अच्छा सॉरी जी, 105 पे एक आउट है। नहीं 188 पे एक आउट और 105 पे फखर खेल रहे हैं। ऊपर वाले मुझे बड़ा तंग करते हैं। 30 सेकंड ओवर है ये। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। रमज़ान हमारा